नमस्कार आदावर दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कुतुबुद्दीन अमीर अहमद है और मैं कस्बा नकुड़ से मेरा ताल्लुक़ है, मदनी मस्जिद के पास, मकान नंबर 1991। अभी अचानक से वीडियो पे आने का मतलब जब मुझे पता चला कि हमारे घर में वहाँ पे कुछ मसला चल रहा है, क्योंकि हमारे घर के सामने कुछ लोग रहते हैं जिनमें से ये दिलशाद कुरैशी, हामिद कुरैशी, उमर और ये अज़रुद्दीन वगैरह वगैरह, बदरुद्दीन, ये लोग भी वहीं पे आए हुए थे। तो इन लोगों ने हमारे घर पे हमला किया, पत्थरों से हमला किया और पुलिस को फ़ोन करके वहाँ बुला लिया और उनको कहा कि जी जैसे पत्थर हम नहीं चलाए हों। खुद ये क्या करते हैं, ये लोग ऊपर अपने घर मकान के ऊपर पत्थर रखते हैं बराबर, कभी भी लड़ाई झगड़े में। ये आज पहली बार नहीं हुआ, ये कई बार हो चुका है। पहले भी इन्होंने, आज से 10-15 साल पहले भी इन्होंने इसी तरह पत्थरबाजी हमारे ऊपर करी थी, क्योंकि हमारी इस प्रॉपर्टी के ऊपर इनकी एक ख़ास निगाहें रहती हैं। और ये लोग बहुत ही शरपसंद हैं और मानते नहीं हैं। दिलशाद कुरैशी ख़ास तौर से और ये हामिद कुरैशी, ये दो हालांकि कहने में तो बड़े हैं, वहाँ पे चाचे हैं हमारे परिवार के, हमारे ख़ानदान के, लेकिन इन्होंने वहाँ हकीकत में फ़साद फैलाया हुआ है। हमारी ज़मीन का सब बंटवारा, सब सेटलमेंट वहाँ पे हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है, सब लिखित में मौजूद है। लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है, आपसी रंजिश के चलते इन्होंने हमारे चाचा के लड़के को, बदरुद्दीन को, उठाया हुआ है और उससे उसका नगर पालिका में उसका नाम होने की वजह से वहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन का काम, जो निर्माण कार्य चल रहा था, उसको रुकवाने का काम किया इन्होंने। इतने ज़्यादा मतलब गिरे हुए आदमी हैं लोग। यानी जो गरीब आदमी, हमारे जो दो भाई जो वहाँ पे रहते हैं, बमुश्किल, बहुत ही मुश्किल से वो लोग अपना घर वहाँ पे बना रहे थे, उनके घर में रुकावट खड़ी कर दी, क्योंकि उस घर में रहने के मकान के लिए, रहने के लिए कमरों की कमी के रहते हैं। वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं और वहाँ पे कभी भी मतलब अनरेस्ट चलता रहता है, जिसकी वजह से क्या है कि वहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। कंस्ट्रक्शन होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ कई परिवार अभी हो गए हैं। कई परिवारों के वहाँ रहने की वजह से वहाँ पे कमरे बनाने बहुत ज़रूरी थे और वहाँ पे हम कमरे बना रहे थे। लेकिन इन जालिमों ने, सामने वालों ने, दिलशाद कुरैशी जो सभासद बन गए, भले ही हमने इनकी सपोर्ट करी बनने में, उसका कुछ नहीं है, लेकिन इन लोगों ने हमारे घर में कंस्ट्रक्शन का जो काम है उसको रुकवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी और हमारे चचा के लड़के बदरुद्दीन को इन्होंने ही उठाया है। जो मसला पहले ही तय हुआ है, 2015 में भी तय हुआ, उसके पहले 1998 में हिबेनामा किया हुआ है। इनके वालिद, बदरुद्दीन के वालिद हाफिज़ यासीन साहब ने हमारे मरहूम वालिद को हिबेनामा किया हुआ है 1998 में, और ख़ुद अपना 2 मकान लेके एक तरफ हो गए थे, वो साफ़ सुथरी जगहें लेके अलग हो गए थे। और अमीर अहमद मरहूम हमारे वालिद साहब को ये प्रॉपर्टी और एक लखनौती की प्रॉपर्टी, जो उनकी खुद की बनाई हुई प्रॉपर्टी है, उनकी खुद की बनाई हुई प्रॉपर्टी, कोई दादा इलाही उसमें कोई दखल नहीं है। अगर इनके पास कोई सबूत है तो ये दिखा दें। तो इन खुद की बनाई हुई उनकी प्रॉपर्टी, जो उस वक़्त कर्ज़े में धसी हुई थी, मैं 20-25 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कर्ज़े में धसे हुए उनको इन लोगों ने छोड़ दिया था और ख़ुद साफ़ सुथरी ज़मीनें लेके, साफ़ सुथरी प्रॉपर्टी लेके अलग होकर बैठ गए। ये दिलशाद कुरैशी, हामिद, जो आप बैठे हैं ना आज, हामिद कुरैशी वगैरह, ये सब साफ़ सुथरी जगह लेकर बैठ गए और हमारे वालिद साहब को इन्होंने कर्ज़े में धसा हुआ छोड़ दिया था। फिर ये हुआ, ऊपर वाले का करना ये हुआ कि हम खड़े हुए और 25 सालों से मैं बाहर हूँ और NRI हूँ, मैं 25 सालों से इस घर को देखता हूँ और 1 करोड़ से ज़्यादा रुपये मैंने अब तक वहाँ खर्च कर दिए होंगे। और ये लोग, जब वो प्रॉपर्टी हमने कर्ज़े में धसी हुई इन्होंने हमारे वालिद साहब को दी थी, जब वो प्रॉपर्टी हमने बचा ली, अब ये लोग उन प्रॉपर्टी के ऊपर निगाहें लगा के बैठे हुए हैं और यहाँ वहाँ पे फसाद खड़ा करवा रहे हैं। और उसे बदरुद्दीन को, उसका नाम, क्योंकि हमने अनफॉर्चुनेटली हमने लापरवाही में उससे बनामा नहीं कराया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। नकुड़ में, नगर पालिका में उनका नाम अभी तक है, जिसकी वजह से वो हमें ब्लैकमेल करते रहते हैं। और मैं वहाँ पे अभी कुछ महीने पहले नकुड़ में आया था, तो उन्होंने 15 लाख रुपए की डिमांड मुझसे करी थी। तो अगर ये सच्चे होते तो ये 15 लाख रुपए की डिमांड करते। कभी कहते हैं 10 लाख रुपए की डिमांड करते हैं, अभी कुछ दिन पहले की बात है 10 लाख रुपए मांगे थे इन्होंने। तो अगर ये सच्चे होते, ये 10 लाख रुपए की डिमांड करते, इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग बेईमान हैं और ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे चचा का नाम उसमें पड़ा हुआ है। हमारे वालिद साहब की लापरवाही और हमारी भी लापरवाही के चलते हमने उसी टाइम, जब 2015 में चेरा सलीम ने वहाँ पे फ़ैसला कराया था, उसी टाइम हमने इनसे बैनामा नहीं कराया।
ये हमारी गलती है और उसी को लेके ये हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं। कभी हमारे घर पे जो है कंस्ट्रक्शन का काम रुकवाते हैं, कभी हमें कुछ थ्रेटनिंग देते रहते हैं, कुछ ना कुछ इनका यही काम वहाँ पे रहता है। और अभी परसों की बात है कि वहाँ पे इन्होंने लड़ाई करनी शुरू कर दी और पत्थरबाजी, ऊपर अपने कोठे पे सामने पत्थर लगा के रखते हैं। ये पहली बार नहीं है, पहले भी मैंने देखा है। और ऊपर से पत्थर फेंकते हैं। बताइए कितने जालिम किस्म के लोग हैं कि ऊपर से पत्थर फेंकेगा और बाहर अगर किसी के आके लगेगा तो वो आदमी बचेगा। खैर ऊपर वाले का करना ये हुआ, वो पत्थर किसी के लगे नहीं, ईंट पत्थर जो इन्होंने चलाए हैं वो किसी के लगे नहीं, वहाँ पे सब कुछ ठीक रहा। और खुद ही पुलिस वालों को बुला के खुद ही वीडियो बना ली उसी टाइम। देखिए कितने शातिर आदमी, और पुलिस वालों को बुला के उनके सामने वीडियो बना के दिखा रहे हैं कि देखो पत्थर जानो, ये पत्थर जो है इन्होंने ही चलाए हैं हमारे ऊपर। बताइए कितने गलत क्या इनको क्या क्या कहेंगे आप लोग, बताइए। इस तरह से किस तरह से ये फसाद फैला रहे हैं। ख़ास तौर से ये दिलशाद और हामिद कुरैशी जो है वहाँ पे फसाद फैला रहे हैं। जो इनके ये बड़े हैं, चाचे हैं वहाँ पे ये, लेकिन बिल्कुल बच्चों से भी बदतर इनके कारनामे हैं। वहाँ पे इन दूसरे चचा के लड़के जो हैं छोटे, उनको भड़का रहे हैं और मतलब वहाँ अच्छा खासा आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और वहाँ पे फसाद फैला रहे हैं हमारी बस्ती में, हमारे महल्ले में। तो प्रशासन को इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और पुलिस के सामने कह रहे हैं कि फ्रॉडी हैं सब, सातों के साथ तो फ्रॉडी हैं। देखिए कितने इनका अपना बता रहे हैं कि ये किस तरह के इंसान हैं। इनकी शक्ल से जाहिर हो रहा है कि ये फसादी आदमी है दिलशाद कुरैशी। और शर्म नहीं आ रही है इनको, किस तरह से झूठ बोल रहे हैं और पुलिस को दिखा रहे हैं कि जैसे पत्थर हम नहीं चलाए हैं, वो पत्थर इन्होंने नहीं चलाए हैं। खुद ही पत्थरबाजी करते हैं और गुंडागर्दी का माहौल जो है वहाँ पे किया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि वहाँ महल्ले वाले ये सब बात को समझ रहे होंगे और अब के आने वाले इलेक्शन में महल्ले वाले दिलशाद कुरैशी को सभासद तो क्या, चपरासी बनाना भी इंशाल्लाह पसंद नहीं करेंगे। ये इस लायक ही नहीं है। प्रॉपर्टी है मकान नंबर 1991 मुंशी अमीर अहमद साहब की। ये उनकी खुद की बनाई हुई प्रॉपर्टी है, कोई इसमें दादा इलाही कोई दखल नहीं है। अगर किसी के पास कोई रिकॉर्ड है तो रिकॉर्ड पिछले 50 साल का, 100 साल का निकाल के ला के हमको दिखा दे, जो कभी कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये लोग झूठे हैं। सामने वाले जो हमारे ये दिलशाद कुरैशी, हामिद कुरैशी वगैरह वगैरह, पूरे यहाँ झूठों की फ़ौज इकट्ठी हो रही है। ये जो है सब के सब झूठे हैं और बेईमान हैं। हमारे ऊपर बहतान लगाते हैं कि जिसमें आधा हमारा है, हमारे वालिद साहब की ज़मीन थी ये। ऐसा कुछ नहीं है। मुंशी अमीर अहमद की खुद की बनाई हुई प्रॉपर्टी थी ये, उनकी मेहनत की है। वजाहत रशीद से उन्होंने बैनामा कराया था। आप प्रशासन से मैं दरख्वास्त करूँगा कि इसकी फेयर इंक्वायरी करी जाए और किससे बैनामा कराया मुंशी अमीर अहमद साहब ने। और उन्होंने अपने भाई का नाम इसलिए डलवा दिया था सेल टैक्स से बचने के लिए। किसी वकील ने उनको मशवरा दिया कि भाई सेल टैक्स से बच जाओगे। जब उन्होंने वहाँ पे कंबाइंड पेपर इंडस्ट्री लगाई, इस फैक्ट्री में कंबाइंड पेपर इंडस्ट्री के नाम से उन्होंने वहाँ पे अपनी एक कंपनी खोली थी। तो सेल टैक्स से बचने के लिए अपने भाई का नाम हाफिज़ यासीन साहब का नाम डलवा दिया था। और ऐसा नहीं है, जो उनका नाम उसमें डलवाया था आधा बाट के बराबर उनको दिया है। उनके हिस्से में 2 मकान 3 मकान जो भी उनको दिए हैं, प्लॉट भी दिया है उनको, वो प्लॉट भी उन्होंने बेच लिया। और बाद में कहते हैं कि वो हमारा नाम हमारी जो लापरवाही ये रही कि हमने उनसे अपने नाम उनसे बैनामा नहीं कराया। उनका नाम अभी भी उसमें मौजूद है, जिसकी वजह से ये लोग हमको ब्लैकमेल करते रहते हैं और हमसे पैसा खींचना चाहते हैं। 10-15 लाख रुपए कभी बोलते हैं, कभी कुछ। ये लोग हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पैसा लेने के लिए। ये बेईमान लोग हैं, इनको कोई कारोबार करना नहीं आता लगता है और ये दूसरों का पैसा हड़पना चाहते हैं और दूसरों की ज़मीनों को अपनी ज़मीनें बताते हैं। कितनी गलत बात है बताइए। इनका कोई दखल नहीं है। ये कहते हैं जी बदरुद्दीन को हमने नहीं उठाया हुआ है, बदरुद्दीन का हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है और हमारे ऊपर जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है। बदरुद्दीन ने हमको खुद बताया है कि दिलशाद वगैरह ये नहीं मानते, इन्होंने मुझे धमकाया हुआ है। बदरुद्दीन इनसे बहुत डरता है। तो असली कल्प्रिट जो है वो दिलशाद कुरैशी है, हामिद कुरैशी है, ये हैं। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और ये जालिम लोग हैं जो वहाँ पे फसाद फैला रहे हैं। हमारे ख़ानदान में, हमारे महल्ले में इन्होंने फसाद फैलाया है। और जिस ज़मीन के ये मालिक बने बैठे हैं, पूरा हिस्सा जो हमारा दादा इलाही है, उसमें हमारा आधा हिस्सा निकलता है। और अगर यही हालात रहे तो हम उसमें क्लेम करेंगे, हम वो छोड़ेंगे नहीं अपना हिस्सा। हमारे वालिद साहब का उसमें सामने जो पूरा इनका प्लॉट है उसमें आधा हिस्सा जितना भी निकलेगा
हम क्लेम करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं अगर यही हालात रहे, क्योंकि इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर, हमारी इंटीग्रिटी पे हमला किया है और शायद ये बहुत बड़े जो है गलतफहमी में जी रहे हैं वहाँ पे। आप सभी को पता होगा कि ये जो है हमारी सपोर्ट की वजह से ये लोग वहाँ पे सभासद बनते हैं, नहीं तो इनकी औकात नहीं है को इनको सभासद बना दें वहाँ। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग इस चीज़ को समझेंगे और इनको प्रशासन से मैं दरख्वास्त करूँगा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ़ की जाए, दिलशाद के खिलाफ़, दिलशाद हाजी दिलशाद कुरैशी जो बनते हैं अपने आप को। बहुत बहुत धन्यवाद।